हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेपीएन एकेडमी। मैं आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे से चली होगी। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल। ये टॉपिक जो है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं पार्ट 1 पार्ट 2 भी करा चुकी हूँ। तो मैं आज इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट रूल बताने जा रही हूँ जिन पे जो है क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो कुछ डिफरेंट रूल है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं पेपर में। तो समझते हैं, पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि आर्टिकल कौन कौन से लेटर होते हैं। ए एन द होता है, जिसमें से डेफिनेट द होता है, इनडेफिनेट ए और एन होता है। तो जैसे एक सेंटेंस होता है वो किस सीरीज में चलता है, जैसे कि आर्टिकल आता है, फिर प्लस एडजेक्टिव आता है, प्लस नाउन आता है। तो ये रूल होता है फर्स्ट। इसी सीरीज में जो है सेंटेंस बनता है, आपको देखने को मिलेगा पहले आर्टिकल, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन। अगर एडजेक्टिव नहीं है तो आर्टिकल होगा प्लस नाउन होगा। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जो आप कौन सा आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ए और एन। ये ध्यान रखिएगा। अगर ए का यूज़ हो रहा है तो वो कॉन्सोनेंट लेटर के सामने यूज़ होगा, और एन का यूज़ हो रहा है तो वो वोवल्स के लेटर के सामने यूज़ होगा। तो कुछ डिफरेंस समझ लेते हैं। अगर आपको एडजेक्टिव ही दिख रहा है, जिस तरीके से एग्जांपल समझते हैं, शी इज़ एन एक्सीलेंट, तो एक्सीलेंट के बाद जो है कोई नाउन नहीं आया है तो इससे पहले आप आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एरर होगा। अगर यहाँ पे शी इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या है, नाउन, और एक्सीलेंट क्या है, एडजेक्टिव। तो ये सीरीज चल रहा है आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो एडजेक्टिव के पहले क्या लगा है, आर्टिकल, और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल इसलिए लगा क्योंकि इसके बाद जो है नाउन है, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई कौन कर रहा है, एक्सीलेंट। तो एक्सीलेंट के पहले आर्टिकल का यूज़ होगा। अगर कोई नाउन नहीं है तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं हो सकता, ये एरर होगा। ये बेसिक कुछ ट्रिक्स हैं जो कि आपको समझना है। इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, जो कि गलतियाँ हो जाती हैं बच्चों से। तो ये ध्यान रखना है। अगर एडजेक्टिव दे रखा है, एडजेक्टिव से पहले अगर आर्टिकल का यूज़ करना है तो वो एरर होगा। एडजेक्टिव के बाद नाउन भी होना जरूरी है, तब आप आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। देखिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे कुछ वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये वोवल्स होते हैं। इन वोवल्स को रिकॉग्नाइज करिए, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है आप एन का यूज़ करिए। कौन सा डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करना है। कौन सा आर्टिकल, एन का यूज़ करना है वोवल के सामने। तो वोवल के सामने अगर आपको इस तरह का लेटर दिखाई देता है, वोवल दिखाई देता है, तो आपको एन आर्टिकल का यूज़ करना है। जैसे कि ये तो हुई इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर की बात। अब यहाँ पे देखते हैं हिंदी में, आ ई, इस तरह के अगर स्वर दिखाई देते हैं तो आपको जो है क्या यूज़ करना है, एन का यूज़ करना है। जैसे कि आप इंग्लिश में जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं लेटर्स का, जैसे एम, एम को कैसे लिखते हैं, ए और म, एम, इसको ऐसे लिखते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे ए दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे जो है स्वर दिख रहा है, तो इससे पहले आप कौन सा आर्टिकल का यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, जिससे आप ईजिली जो है आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के जो है पेपर में पूछते हैं, जिससे बच्चे इसमें ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। तो ये बातें आपको पहले से ही समझ लेनी है। अगर आपको एम दिख रहा है, एच दिख रहा है, एफ दिख रहा है, या हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करते वक्त आपको स्वर दिख रहा है, तो आप उससे पहले जो है एन का यूज़ करेंगे। जैसे आई, तो आई इस तरीके से आई, तो आ इसमें स्वर आ रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कौन सा आर्टिकल का यूज़ करा है, एम। एम जो है ववल नहीं है, पर लेकिन जब आप हिंदी में लिखते हैं तो इसको कैसे लिखते हैं, ए और म, इस तरह की प्रोनाउंसिएशन आता है, स्वर आता है, तो इसलिए आपने कौन सा आर्टिकल का यूज़ किया है, इनडेफिनेट आर्टिकल का एन का यूज़ करा है। अगर आप यहाँ पे, आपको अगर नॉलेज नहीं होगी कि हाँ ये स्वर हिंदी में लिखा हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे तो ये एरर हो जाएगा, आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए मैं ये टॉपिक करा रही हूँ फिर से, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे ही जाते हैं, जिनमें बच्चे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। तो आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखिए और ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और ट्रिक्स देखते हैं, कुछ और रूल्स समझते हैं जो कि आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी भी प्लूरल नाउन के पहले ये भी ध्यान रखिए, अगर कोई भी प्लूरल नाउन है तो आप उसके सामने ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी आप उसको प्लूरल में दिखा रहे हैं और आप वहाँ पे ए और एन का यूज़ कर रहे हैं। ए और एन तो है काउंटेबल नाउन के सामने यूज़ होता है, और जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के सामने। ये भी नहीं कि काउंटेबल प्लूरल हो जाए तो आप वहाँ पे ए और एन का यूज़ करेंगे, नहीं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर आपको दिख रहा है तो उसके सामने आप ए और एन का यूज़ करेंगे, अकॉर्डिंग टू वर्बल्स और कॉन्सोनेंट को रिकॉग्नाइज करने के बाद। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। और ये भी बात ध्यान रखिएगा, अगर प्लूरल नाउन दिख रहा है तो प्लूरल नाउन के पहले आप आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल का, ए और एन का, क्योंकि ए और एन जो है किसको डिनोट करता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को। तो ये ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे एक एरर हुआ है सेंटेंस में कि अब बॉयज़, तो बॉयज़ क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल नाउन है। इससे पहले जो आप आर्टिकल ए का यूज़ नहीं कर सकते, ये एरर होता है, क्योंकि आप बहुत सारे बॉयज़ का यहाँ पे
डिनोट कर रहे हैं और उसके पहले आपने ए लगा दिया। ए जो है किसको डिनोट करता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को, तो यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन डिनोट नहीं हो रहा, तो इस वजह से ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है एरर से रिलेटेड। कुछ ऐसे जितने भी ग्रामर होते हैं, जितने भी ग्रामर के टॉपिक होते हैं, सारे इंटर कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। मैंने सारे वीडियो में बता रखे हैं सारे ग्रामर के टॉपिक्स, और उसमें कुछ ना कुछ ईजी ट्रिक्स भी बताई हैं जिससे आप पेपर को ईजिली कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि जितने भी मैं पॉइंट्स बताती हूँ आपको अच्छे से समझ में आता होगा। आप कमेंट भी किया करिए कि आपको जो समझ में नहीं आ रहा है आप उसको पूछा करिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा भी लगता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सी सेंटेंस है, कौन सा रूल आपको सही लगा है, तो आप इसको अप्लाई करिए और आप प्रैक्टिस करिए जिससे ज़्यादा आप इन एप्लीकेशन कर सकें इनके रूल्स को और आपको लर्न हो सकें। जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले जो है आप ए और एन का भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि काउंटेबल जिसको आप काउंट कर सकते हैं उसी के सामने तो आप आर्टिकल ए और एन का ही यूज़ करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन के सामने कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, ये बात ध्यान में रखिएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, इसमें भी बच्चे एरर करते हैं। जैसे कि ही गिव मी एन एडवाइस, एडवाइस जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले आप आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते, ये एरर हो जाएगा। फर्नीचर, फर्नीचर के सामने आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। तो कुछ ये जो है इंपॉर्टेंट जो है एग्जांपल हैं जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, इनके सामने आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे कि रेयरली देखा जाता है बैगेज, लगेज, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, स्टेशनरी, ज्वेलरी, मनी वेस्टेज, ज्वेलरी, वर्क, एविडेंस, इस तरह के वर्ड्स देखने को मिलते हैं और इन वर्ड्स के पहले जो आप आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये बातें ध्यान रखना है। अगर आपको आर्टिकल का यूज़ करना है तो इनसे पहले आप एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे, तो अ पीस ऑफ, अ स्लाइस ऑफ, अ पीस ऑफ, तो आप यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। इस सेंटेंस में एरर नहीं होता है। अगर आपको कोई यूनिक वस्तु दिखती है तो उससे पहले आप कौन सा आर्टिकल का यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। जैसे कि द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं यूनिक तो होते हैं बट लेकिन उनके पहले जो आप आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते, वो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट। तो ये बातें ध्यान रखनी है। इस तरह वर्ड्स को जो है आप इन वर्ड्स के सामने आप आर्टिकल का यूज़, द का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जो कि मैंने आपको क्लियर करे हैं इस वीडियो में। मैं आशा करती हूँ कि आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देख लेते हैं इन पे क्वेश्चन बनते हैं। नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न के सामने जो आप आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये बात ध्यान रखना है। अगर आपको सन, ईस्ट इस तरह वर्ड्स दिख रहा है, इस तरह का डायरेक्शन वर्ड्स दिख रहा है तो आप वहाँ पे दा का यूज़ करेंगे, पर लेकिन आपको इस तरह वर्ड दिख रहा है नदर्न, सदर्न, तो आप यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। अगर ऐतिहासिक इमारत दिख रही है तो उसके सामने भी आप आर्टिकल का दा का यूज़ करते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आया था ई पेपर में जो लीक हुआ था, द राजधानी एक्सप्रेस, तो यहाँ पे जो दा का यूज़ होगा, राजधानी एक्सप्रेस कोई भी ट्रेन का फेमस ट्रेन का नाम है, तो आप वहाँ पर उसके पहले क्या लगाएंगे, कौन सा आर्टिकल का यूज़ करेंगे, दा का यूज़ करेंगे। अगर आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है तो उससे पहले भी आप दा का यूज़ करेंगे। प्रॉपर नाउन के सामने जो आप कभी भी आर्टिकल का यूज़ ना करें, क्योंकि ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, बिगेस्ट मिस्टेक। यू डू नॉट यूज़ द आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन, ये बात ध्यान रखनी है। प्रॉपर नाउन के पहले आपको कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। अगर कोई लैंग्वेज दे रखी है तो उसके पहले आप द का भी यूज़ नहीं करेंगे, ये भी एरर है। यूज़ ऑफ आर्टिकल विद एडजेक्टिव, आपको आर्टिकल का यूज़ करना है एडजेक्टिव के साथ। अगर आपको जो है एडजेक्टिव दिख रहा है तो उससे पहले आप कौन सा डिग्री जो है, अगर आपको दिख रही है सुपरलेटिव डिग्री दिख रही है, अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री दिख रही है तो उससे पहले आप कौन सा यूज़ करेंगे, आर्टिकल का दा का यूज़ करेंगे। अगर फास्ट टेंस दिख रहा है तो फास्ट टेंस के पहले आप कौन सा आर्टिकल का यूज़ करेंगे, दा। ये बात ध्यान रखना है। अगर सुपरलेटिव डिग्री दिख रही है तो सुपरलेटिव डिग्री के सामने आप कौन सा आर्टिकल का यूज़ करेंगे, दा। फर्स्ट आ रहा है, सेकेंड आ रहा है, तो इस तरह के वर्ड्स के सामने भी आप दा का यूज़ करेंगे, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर एडजेक्टिव में आप एडजेक्टिव से पहले अगर सो, एज, टू, हाउ, क्वाइट इस तरह वर्ड्स लिखे दिखाई देते हैं या यूज़ में आते हैं, तो आप क्या करेंगे, उस एडजेक्टिव के बाद जो है आप आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ठीक है, आप कौन सा आर्टिकल का यूज़ करेंगे, चाहे वो डेफिनेट हो सकता है या चाहे इनडेफिनेट हो सकता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। अगर एडजेक्टिव से पहले आपको इस तरह वर्ड्स दिखाई देते हैं तो आपको उसके तुरंत बाद जो है इनडेफिनेट या ए एन का यूज़ करना है, डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करना, ए एन इस तरह वर्ड्स का, इस तरह आर्टिकल का यूज़ करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए।
पेपर 1 पेपर 2 के लिए इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।